ज्योति को जब पता चला कि उसके बापू को सड़क हादसे में काफी चोट आई है तो वो सिहर उठी। वो फौरन अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे बापू के पास जाना है। उन्हें बहुत चोट आई है। फोन पर वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मुझे जाना पड़ेगा माँ। यह कहते हुए ज्योति जोर जोर से रोने लगी। ज्योति की माँ उसे चुप कराते हुए बोली, बेटी, तू दरभंगा से गुरुग्राम कैसे जाएगी? तू तो अपने गांव से कभी बाहर तक नहीं गई। मैं भी बीमार हूं। वहां जाकर मैं भी तो तेरे बापू पे बोझ बनूंगी। तभी ज्योति बोली, माँ, मैं अकेले जाऊंगी। ज्योति के बार बार जिद करने के बाद आखिरकार मां मान ही गई। ज्योति उसी दिन शाम की ट्रेन लेकर गुरुग्राम की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके बाबू ज्योति का हाल चाल पूछते, वो समझाते कि उसे कैसे गुरुग्राम आना है। अगले दिन देर शाम किसी तरह वो गुरुग्राम पहुंची। वहां बापू की कमजोर शरीर व पैरों की चोट देखकर वो जोर से रोई और जाके बापू के गले लग गई। बापू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ज्योति, मना किया था बेटा, तुम क्यों आई? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तू बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है तू। हालांकि ज्योति के गुरुग्राम पहुंचने के कुछ दिन बाद ही देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अस्पतालों की ओपीडी बंद हो गई। ज्योति के पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए। बापू की ऑटो भी नहीं चल रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में खाने को कुछ नहीं था, पैसे भी खत्म थे, रेलगाड़ी चल नहीं रही थी। ज्योति ऐसी दशा में थी कि ये आप बीती वो अपनी मां को भी नहीं सुना सकती थी। हालांकि वो काम की तलाश में 1-2 दिन घर से बाहर भी निकली, लेकिन कोरोना के चलते पूरा शहर बंद था, तो उसे कोई काम ना मिल सका। अब ज्योति के पास घर लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। हर दिन उसे घंटों लाइन में लगकर अपने बापू के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता। ऊपर से मकान मालिक किराए के लिए रोज परेशान करता। वो घर जाने को रोज सोचती, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे जाए। तभी उसने एक दिन साइकिल से जाने का मन बनाया, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं थी। उसने पड़ोसी को किसी तरीके से मनाया और 500 रुपए में साइकिल खरीद ली। जब ये बात उसने अपने बापू से बताया तो वो मुस्कुराए और बोले, क्या तू श्रवण कुमार बनेगी? ज्योति फौरन बोली, अरे बापू, श्रवण कुमार के जमाने में साइकिल कहाँ थी? और वैसे भी मुझे तो सिर्फ आपको ले जाना है, तो श्रवण कुमार बनने की जरूरत नहीं है। ज्योति बनकर ही आपको लेकर जाऊंगी। देखो बापू, मैंने पड़ोस से साइकिल मांग ली है, उसमें हवा भी डलवा ली है। अब तुम चिंता ना करो। और हाँ, हम आज शाम को ही निकलेंगे। जब तक उसके बापू कुछ कहते वो बोल पड़ी, अरे मनोहर अंकल तो पूरे परिवार के साथ पैदल ही दिल्ली से घर पहुंच गए बापू, और हमारे पास तो साइकिल है ना। और वो उसी शाम अपने बापू को लेकर निकल पड़ी। ज्योति को साइकिल चलाते हुए रास्ते में जो भी देखता, ज्योति को रोकता, उसका हाल चाल पूछता, उसको कुछ खाने को देता। कुछ पैसे भी उसे रास्ते में मिले। जहां से भी ज्योति गुजरी, लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। ज्योति 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने गांव दरभंगा पहुंची। अभी वो गांव के बाहर एक स्कूल में अपने बापू के साथ क्वारंटीन में है। वहां भी वो बापू का खूब ख्याल रखती है। वैसे ये सोचने वाली बात है, जहां देश के तमाम नेता इस महासंकट में भी राजनीति कर रहे हैं, वहीं एक बेटी ने, और ऐसी बेटी जो अभी मात्र 15 साल की है, उसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया समाज के सामने जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। लोग ज्योति को प्रणाम कर रहे हैं। सब अपनी बेटियों में ज्योति देखते हैं। और मैं सच कहूं तो ये दृश्य देख मेरा मन भी गदगद हो उठा है। मैं भी यह मानता हूं कि यह काम सिर्फ एक बेटी कर सकती है।
सिर्फ एक बेटी। आज ज्योति की कहानी अमेरिका तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ज्योति के संघर्ष को सराहा और उसकी कहानी को इवांका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। 15 साल की ज्योति कुमारी अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। सहन शक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इवांका ट्रंप को ज्योति की कहानी की जानकारी तब हुई जब भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति से संपर्क किया। दरअसल स्थानीय प्रशासन के जरिए ये खबर CFI तक पहुंची थी। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति को ट्रायल का एक मौका देने का फैसला किया है। CFI के मानकों पर थोड़ी भी खरी उतरी तो उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही कोचिंग भी मुहैया कराई जाएगी। जाहिर है ज्योति में कुछ तो बात रही होगी, वरना 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीमार पिता को लेकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंचना मामूली बात नहीं है। ज्योति की बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां एक तरफ ज्योति की सराहना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि एक बेटी को अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से दरभंगा लेकर जाना पड़ा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।